नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। किसी दलित की अगर हत्या हो जाती है तो उसके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए, ऐसा कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। आपको बताएं कि हमने इस मामले पर डीएम दिवाकर सर से बात की, जो कि समाज विज्ञानी हैं। साथ ही साथ हमने कानूनी पक्ष को जानने के लिए योगेश चंद्र वर्मा, जो कि एडवोकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, 40 साल का तजुर्बा है, उस पर भी हमने उनसे बात की है। ये वीडियोज आप देख सकते हैं। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, ये द ग्रेट भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, जिनका नाम अमर आजाद है। स्वागत है सर आपका एचएस बिहार में। हम लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार नीतीश कुमार का खिलाफत कर रहे हैं। चुनाव को देखते हुए ये प्रावधान लाया गया है। आप भीम आर्मी से हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, उनके बारे में हमेशा चर्चा करते हैं। क्या कहना है इस मामले में सर? देखिए, हम कहना चाहेंगे कि जो नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है, ये पॉलिटिकल स्टंट ही है। चुनाव के वक्त में लिया गया फैसला है, दलितों को लुभाने के लिए है। और एक तरफ से देखा जाए तो मैं उनका धन्यवाद भी करूँगा, पर उससे ज़्यादा आलोचना करूँगा, क्योंकि जो न्याय है, अगर दलित की हत्या हो रही तो आप कह रहे हैं कि अगर दलित मरेगा तब हम उसको नौकरी देंगे, उसके पहले आप उसके बारे में कोई ध्यान नहीं है, आपका कोई सोच नहीं है। तो इसका मतलब आप प्रभोग कर रहे। कानूनी रूप में मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और आप मैंने उकसा रहे हैं कि दलित को मारो तो उसको मैंने हम नौकरी देंगे और वो हमें वोट देगा। ये इससे कनेक्शन जुट रहा है। तो बिहार में बहुत सारे जिलों में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं आज से नहीं हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और जब चुनाव आता है, नीतीश कुमार ने तो लगातार जो अनुसूचित जाति जनजाति के जातियां हैं उनमें बंटवारा करने का काम किया है, उनको दलित महादलित करने का काम किया है। और आप वो उनके अब कह रहे हैं कि अब उनकी हत्या होगी थी नौकरी। जो पहले से प्रावधान है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण में जो मुआवजा मिलता वो तो समय पे नहीं मिल रहा है, तो आप नौकरी कहाँ से दीजिएगा? चलिए, एक सवाल है कि हम उन नेताओं की बात करें जो रिप्रेजेंट करते हैं दलितों को। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा है, मायावती हैं बहुजन समाज पार्टी से, जीतन राम मांझी हैं बिहार से। तो लोजपा इस पर पूरी तरीके से चुप है। हम लगातार उनके संपर्क में हैं, पर इस पर अभी कोई बात वो नहीं करना चाहते हैं। मायावती जी ने खुलकर विरोध किया, जीतन राम मांझी ने खुलकर सपोर्ट किया। देखिए, ये मैं पहले बात करना चाहूँगा आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और दलित राजनीति से देश के टॉप लीडरों में से गिनाते हैं। और मैं इसलिए उन्हें कभी वो बिहार से बिलोंग करते हैं, अब वो वंशवाद की राजनीति करने लगे हैं। वो उनका पूरा ध्यान आदरणीय रामविलास पासवान जी का चिराग पासवान को प्रमोट करने में। आप हमें कह सकते हैं कि दलित मर जाए कट जाए, उनके साथ अत्याचार, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वो आरक्षित सीट से, उनका पूरा परिवार का कुनबा वो आरक्षित सीट से चुनाव जीतते हैं। इसके बावजूद भी आरक्षित वर्ग का जो संवैधानिक हनन है, उनका फिजिकल हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है। इसके बाद भी उनका ट्विटर उनका देख लीजिए, एक भी ट्विटर पे वो कोई लगातार वो सुशांत सिंह राजपूत पे ट्वीट कर रहे थे। उनके न्याय के लिए सीएम को लिखा, महाराष्ट्र के सीएम को लिखा, बिहार के सीएम को लिखा, पर एक भी दलितों पर उनका ट्वीट नहीं है, ना ही रामविलास पासवान जी का है। तो वो दलितों का वोट लेकर करके और उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। चुनाव में जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगा। जहाँ तक जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, ये वही जीतन राम मांझी जी हैं जिनको नीतीश कुमार ने महादलित समझ करके और एक अनुसूचित जाति में सबसे नीचे पायदान पर होने के संबंध में इनको बनाया, सीएम बना दिया। जब वो फैसला दलितों के हित में लेने लगे, रिजर्वेशन की बात करने लगे और जो दलित आईएएस ऑफिसर हैं उनको चीफ सेक्रेटरी बनाने लगे, तो नीतीश कुमार को खड़कने लगा कि कैसे कोई दलित फैसला लेगा इतना बड़ा। अब यही नीतीश कुमार फिर अब यही जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार जी का समर्थन। इससे कहीं ना कहीं दलितों का जो विश्वास है, अन्य जो राजनीति दलित पर विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके लीडर में कमी है, नेतृत्व क्षमता की कमी है, इसलिए वो विश्वास नहीं करना चाहते। तो मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ कि वो सिर्फ वोट बैंक के लिए, फिर उनका कोई बेटा है एमएलसी बनाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। सारे दलित नेता भी वंशवाद की राजनीति ही कर रहे हैं। मायावती जी ने भी
लगातार दलित मुद्दों पर आवाज़ रखी है। उन सब वो एक नेशनल पार्टी है तो वो सारी चीज़ों पर बात रखते रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दलित का जो अत्याचार का मामला है, जो कोर्ट में कितने मामले लंबित हैं, कितने प्रतिशत उनमें सजा हो रहा है। आपको बातें नरसंहार की मैं बात करना चाहता हूँ, जो उसमें से उनके जो 2012 में जो सारे आरोपी हैं बरी हो गए, 57 आरोपी थे, सभी बरी हो गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार से, उनका आमिर दास आयोग था, उनको भी भंग कर दिया गया, तो आखिर उन दलितों को मारा कौन, उसके लिए आपने क्या किया? तो ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है दलितों को लुभाने के लिए, पर ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग बिहार में हैं। कितना दलित इसमें वोट कन्वर्सन की हम बात करें, कन्वर्ट जो होता है वोट, कोई भी नया चीज़ लाया जाता है सरकार के द्वारा तो वो वोट पर असर करता है। कितना प्रतिशत आपको लगता है कि बिहार के जो दलित होंगे वो इससे टर्नआउट हो जाएंगे नीतीश कुमार की तरफ? देखिए, दलित किसी भी बात पे टर्नआउट वोट नहीं करता है। दलितों में एक कमजोरी समझिए या आप जो भी कुछ कह सकते हैं कि एक अशिक्षा का अभाव है, शिक्षा का उनमें अभाव है, वो शिक्षित नहीं है। और जो हमारे नेता हैं, जो दलित नेता है और अन्य जो नेता है, वो उनको वास्तविक जो शिक्षा है, वर्तमान जो शिक्षा की स्थिति है, वो उनसे अलग रखना चाहते हैं, ताकि उनको हम नोट से खरीद लें, उनको शराब दे दें, उनको हम चिकन विकन खिला के 5-10 दिन वोट के समय में वोट ले लें। तो वो गांव में जो वोट का है वहाँ के लोकल लीडरों पे निर्भर करता है, जो रुपयों से खरीदे जाते हैं। तो हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं कि उनको बताते हैं कि आपका एक दिन का अगर कोई 500 रुपया दे देता है, अगर आप वोट देते हैं उन्हें, तो आपका आने वाला भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। आप अपना वोट यूं ही बर्बाद नहीं करें। तो कितना टर्नआउट होगा वोट से इस बार? टर्नआउट देखिए कुछ परसेंटेज ही होगा, क्योंकि अभी हम लोग पूरे गांव में, पूरे जिलों में लगातार जो हमारा यूथ विंग है पूरे बिहार में, अंबेडकर कल्याण छत्रवा, जहां पढ़े लिखे स्टूडेंट रहते हैं, हम उसके अध्यक्ष भी हैं। और हमारी टीम लगातार गांव में जा कर के काम कर रही है, लोगों को सही जानकारी दे रही है और उन्हें इन सब चीज़ों से अलग, और तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सबको जान गया है कि ये एक जुमला है। अभी मैं मधुबनी गया था, एक जिला में 17 दलितों की घटनाएं इधर लॉकडाउन के अंदर में हुई है। लगातार मैं वहाँ गया और ऊपर से दलितों पर काउंटर केस भी कर दिया जाता है। और बिहार का कोई भी ऐसा थाना नहीं है जहाँ रुपया लेकर के FIR नहीं होता है। तो उन चीज़ों पर ध्यान ना दे करके सिर्फ वोट के लिए दलितों को मैंने बेवकूफ़ बनाया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा। तो ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष, कल उनका एक स्टेटमेंट आता है कि अब जो स्थिति चल रही है, ऐसे में कोई अगर लड़का होगा जिसे जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वो अपने किसी घर वालों को, हो सकता है अपने पिता को ही हत्या करवा दे किसी से और नौकरी ले ले। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। एकदम साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा, मन में प्रभाव पड़ेगा। अभी देखते होंगे घटनाएं होती रहती है, गोतिया नैया में गांव घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह का प्रलोभन बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए चुनाव के समय में। अगर उनको करना ही था तो विधानसभा में सब पार्टियों से डिस्कशन करके उसको पारित कराते, उसको लाते, नियम बनाते। उसके लिए मैं ये पहले भी मैंने बोला कि पहले भी प्रावधान है अत्याचार निवारण में मुआवजा का, तो वो तो नहीं मिल रहा, तो आप नौकरी का क्यों, कौन नौकरी देंगे, किस ग्रेड में देंगे? IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, क्लर्क बनाएंगे, या फिर बाथरूम साफ करने वाला बना का नौकरी देंगे? कौन नौकरी आप देंगे? हम पूछना चाहेंगे नीतीश कुमार से, आप बताइए किस टाइप का ABCD, कौन किस श्रेणी में आप दलितों को नौकरी देंगे? आपने कुछ डिसाइड, ये सिर्फ चुनावी जुमला है, सिर्फ चुनावी जुमला है। इस पर दलित को कोई भरोसा नहीं है। और दलित जो है, और क्योंकि ये BJP के भी साथ हैं, इसलिए दलितों का इस बार वोट ट्रांसफ़र नहीं होगा इन पर। लोकसभा में हुआ था, लोग वोट दिए थे, पर इस बार विधानसभा चुनाव में NDA को बिहार में बहुमत नहीं आएगी। जी चलिए, तो देखिए चुनाव का समय है, चुनाव में कितना वोट कन्वर्ट होता है। पर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, हम लगातार सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, जो तमाम लोग हैं जो HS बिहार से जुड़े हुए हैं, उन सभी का हमारा कमेंट सेक्शन में भी हम देख रहे हैं, लगातार ये बात उठ रहा है कि आखिरकार चुनाव के समय ही 1989 का कोई गैजेट ऑफ इंडिया का कोई प्रावधान है, उसे अभी लागू करवाने का नीतीश कुमार का कहां से समझ आया। कहीं ना कहीं लोजपा भी इस पर अब पिछड़ते दिख रही है, क्योंकि लगातार उस पार्टी से कोई भी बोलने को तैयार नहीं है।
विधानसभा चुनाव में कितना वोट टर्नआउट होता है, ये देखने के बाद ही पता चलेगा कि नीतीश कुमार का ये जो पॉलिटिकल स्टंट है, या फिर सच में अगर वो दलित के हितैषी हैं तो कितना वोट उनके फेवर में जाता है। इस मुद्दे पर हम लगातार बने हुए हैं, आप बने रहिएगा जिस बिहार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।